नमस्कार, आप देख रहे हैं CNFC न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हरियाणा के करनाल जिले के गांव कमालपुर उड़ान में 4 वर्षीय जश के अपहरण के बाद हत्या गला दबाकर हुई है। इसका खुलासा एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जांच में शामिल किया जा रहा है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ चल रही है, साथ ही FSL से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, उनका मिलान किया जा रहा है। लगातार पूछताछ की जा रही है। सही सबूतों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इस मामले में पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस परिणाम के नजदीक पहुंच चुकी है। जल्द ही हत्या आरोपियों का खुलासा किया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। दरअसल कलामपुरा गांव में 6 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे कौशल्या अपने पशुओं को चारा डाल रही थी। इस दौरान उसकी छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने छत पर गिरने के बारे में पूछा तो पड़ोसन ने बताया कि जश यहां पर पड़ा है और चिल्लाने लगी। कौशल्या के घर के साथ जश के ताऊ राजेश का मकान लगता है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। ASP हिमांद्री कौशिक, फॉरेंसिक टीम व अन्य पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उधर जश के चाचा ने अपने ताऊ के बेटे राजेश के परिवार के साथ खेत की जमीन को लेकर 3 महीने पहले की तकरार को बताया। वहीं शक के आधार पर परिवार की 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की पूछताछ जारी है। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर उड़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी। उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार भी काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो FSL से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CNFC न्यूज। नमस्कार।